मुजफ्फरपुर से सामने आई मानव तस्करी की ये कहानी सिर्फ एक छात्रा की आपबीती नहीं, बल्कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी भरा संदेश भी है। महज भाई के डांट से नाराज होकर घर से निकली एक 12वीं की एक छात्रा, आप समझ सकते कि उम्र कितनी छोटी है, ऐसी साजिश का शिकार बनी कि अगले 85 दिनों तक उसकी जिंदगी जो है वो दर्द और डर के साए में गुजरती रही। इस दौरान मानव तस्करों ने उसे एक नहीं बल्कि दो बार बेच दिया। पहले कोलकाता ले गए और फिर भागलपुर के रेड लाइट एरिया में उसका सौदा कर दिया गया। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक छात्रा किसी बात को लेकर अपने भाई से नाराज हो गई थी। गुस्से में उसने घर छोड़ दिया और मुजफ्फरपुर जंक्शन जाकर बैठ गई। स्टेशन पर वो बिल्कुल अकेली थी और शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस पर पहले से मानव तस्करों की नज़र पड़ चुकी थी। तस्करों ने उसकी मजबूरी और मानसिक स्थिति का फायदा उठाया। भरोसा दिलाने के बहाने उसे अपने साथ ले गए और फिर उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। बताया जा रहा है कि तस्कर सबसे पहले छात्रों को कोलकाता ले गए, जहां उसे बेच दिया गया था, लेकिन उसकी मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ समय बाद उसे दोबारा भागलपुर के रेड लाइट एरिया में बेच दिया गया। करीब 85 दिनों तक वह तस्करों के चंगुल में रही, लगातार भय और शोषण का सामना करती रही। इधर छात्रा के लापता होने पर उनके घर वाले जो है पुलिस रिपोर्ट करते हैं। पुलिस लगातार जो है वो तलाश में जुटी रहती है। जांच के दौरान कई अहम सुराग भी मिलते हैं, जिनके आधार पर मानव तस्करों की नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। इसके बाद पुलिस ने अभियान भी चलाया और छात्रा को सुरक्षित रेस्क्यू भी कर लिया गया। फिलहाल छात्रा सुरक्षित है, उसका बयान जो है वो दर्ज कर लिया गया है ताकि पूरे नेटवर्क का जो है वो पर्दाफाश किया जा सके। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इस गिरोह में कितने लोग शामिल हैं, किन किन राज्यों तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है, और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है। फिलहाल तलाश जारी है। मामले में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है। यह घटना एक बार फिर उन संगठित मानव तस्करी गिरोहों की भयावह सच्चाई को सामने लाती है, जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर अकेले, परेशान या घर से निकले बच्चों और किशोरों को अपना आसान शिकार बनाते हैं। पहले विश्वास जीतना, फिर झूठे सपने दिखाना और आखिर में उन्हें बेच देना, यही इन गिरोहों का तरीका है। ऐसे मामलों में विशेषज्ञ भी लगातार सलाह देते हैं कि अगर परिवार का कोई बच्चा या किशोर अचानक घर छोड़ देता है तो समय गंवाने के बजाय तुरंत पुलिस से शिकायत दर्ज करें। वहीं बच्चों और किशोरों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी परिस्थिति में घर छोड़ देना ही किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। एक पल का गुस्सा या भावनात्मक फैसला जिंदगी को ऐसे अंधेरे में धकेल सकता है जहां से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पूरे मानव तस्करी नेटवर्क का खुलासा हो और इस घिनौनी अपराध में शामिल सभी आरोपियों को कानून के कटघरे में पहुंचाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इन जैसे गिरोहों पर मानव तस्करी जो करवाते हैं और जो बच्चों को आए दिन गायब होने की शिकायतें आती रहती हैं, इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है? अगर लोग पकड़े जाते हैं तो सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करती है कि नहीं करती है? इस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रबजी लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया।